जीना ही है। लेकिन आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि हम अपने दिल से पूछें, क्या हम सच में इस भय और असुरक्षा के साथ जीना चाहते हैं? तो अंदर से यही आएगा, नहीं, हम भय में और इस असुरक्षा में नहीं रहना चाहते हैं। हम इस भय से मुक्त होना चाहते हैं। तो इस भय से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है स्वयं की पहचान। जैसे कि जब शुरुआत की जाती है, क्या होता है, मंदिर में बात होती है ना, उसी अनुसार हम भी आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस शुरुआत में हम स्वयं को पहचानेंगे, हम स्वयं को जानेंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। आज इसी कार्यक्रम में हम सबसे पहले स्वयं की कहानी, मैं की कहानी क्या है, हम उसे जानेंगे। तो हमारे बीच में हैं शालिनी बहन, जो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और वर्तमान समय अभी लगभग 3 वर्षों से अधिक आप इस ईश्वरीय ज्ञान का, योग का आप अपने जीवन में बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज अपने अनुभवों से आज हमारे सन्मुख वो कुछ अनुभव रखेंगे, जिन अनुभवों से हम अपने जीवन में कुछ लाभ उठा सकें। शालिनी बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज कोरोना काल है। इस कोरोना काल में हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। लेकिन क्या हमें एक ऐसी ही कम्युनिकेटिव डिजीज की जानकारी है जिसके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और वो धीरे धीरे हमारे जीवन को हमारे लिए बोझ बनाती जा रही है? तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, निराशा, असफलता, क्रोध, नकारात्मक चिंतन, डर, भय, असुरक्षा, क्या ये बीमारियां प्राकृतिक हैं? नहीं, हमें पता है कि ये समाज की देन है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये भी वायरस जनित रोग है? उस वायरस के बारे में तो हम इस सेशन में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि ये बीमारियां छूत की तरह हम एक दूसरे में फैलाते जा रहे हैं, दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। हमें ये बीमारी है या नहीं, ये समझना भी बहुत सरल है। बच्चों की हंसी, ऐसी निश्चल भाव, निश्चिंत हंसी हम अपने जीवन में आखिरी बार कब हंसे थे? पक्षियों का कोलाहल, अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए क्या कभी हमने इस आवाज पर, पक्षियों के कूदने पर, उनकी शैतानियों पर, उनकी आवाज पर कभी गौर किया है? पत्तों की सरसराहट, मॉर्निंग वॉक पर जाते समय हम अपने चिंतन में इस कदर गुम होते हैं, अपने बातों में, अपने सोच में इस तरह से डूबे होते हैं कि हवा पत्तियों को किस तरह से हिला रही है, क्या हम कभी इसको सोचने की जरूरत महसूस करते हैं? देखने की, समझने की जरूरत महसूस करते हैं? नदी की कलकल, अपने जीवन में हम सभी कभी ना कभी नदी के, समंदर के किनारे जरूर बैठे होंगे। हमने जरूर उनकी मौजों का आनंद लिया होगा।
आज की अपनी दिनचर्या में हम क्या उन बातों को, उस आवाज को बैठकर कभी चिंतन करने की जरूरत समझते हैं? सब बातों से ध्यान हटाकर अगर मैं बैठूं और मैं उन विषयों पर सोचूं जो मैं अभी बता रही हूं, तो झट से मन कहेगा छोड़ो भी ना, क्या फंस गए, अभी तो ये उलझने ही खत्म नहीं हो रही। चांदनी की शीतलता, रात में जब आप टहलते हैं सड़क पर, छत पर, तो कितनी बार आप अपने सर को उठाकर अपनी आंखों से उस चांद को ढूंढने की कोशिश करते हैं? सितारे तो अब आसमान में नजर नहीं आते, पर उस चांद को महसूस करने की जरूरत, क्या वो मेरे अंदर अभी जिंदा है? क्या ये भावनाएं हम कहीं मार तो नहीं रहे? अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने प्रियजन याद करें, उनके साथ चादर बिठाकर चाय की प्याली हाथ में लेकर, निश्चिंत होकर और निस्वार्थ होकर, बिना किसी स्वार्थवश, बिना में अपने आंतरिक सुख को खो बैठे हैं, भौतिक सुख की चाहत में अपनी शांति को दांव पर लगा बैठे हैं। अपनी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए आज हमें मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता पड़ने लगी है। जीवन जीने की कला सीखने के लिए हमें क्लासेस लेने की जरूरत पड़ने लगी है। आज से 2 वर्ष पहले मैं अगर परिभाषा देती जीवन की, तो मैं कहती लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, संघर्ष ही जीवन है। आज तक मैंने सिर्फ यही स्लोगन अपने जीवन के विषय में समझा, लाइफ इज डिफिकल्ट, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन यदि आज दीदी आवाज गायब हो रही है। हेलो, ओम शांति दीदी। थोड़ा सा नेटवर्क का कारण होता दीदी है। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का कारण होता है, वो कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में, 1 सेकेंड में हो जाएगा। अभी हम सुन रहे थे, बहुत सुंदर बातें सुना रहे थे, जो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे जीवन से कनेक्शन में होता है। तो मैं अभी चाहूंगी हमारे बीच में जो हमारे दूसरे वक्ता हैं, रमेश भाई जी, भ्राता रमेश जी, जो इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं, और आप सब परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान में लगभग 25 वर्षों से भी अधिक समय से इस ज्ञान में चल रहे हैं। तो आज हम आपके मुख से संस्था का परिचय और आपके जीवन का जो अनुभव है वो आप हमारे सम्मुख रखें। भ्राता रमेश भाई जी। आवाज आ रही दीदी? आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओम शांति। रमेश भाई, आपके पास में 2 फोन एक साथ चल रहे हैं, यदि एक फोन बंद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आवाज गूंज रही है। जी बोलिए रमेश भाई। ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। आप देख
अभी आवाज ठीक है दीदी जी? जी आप बोलिए, आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक। ओम शांति। आज विशेष रक्षाबंधन के अवसर पर जितने भी भाई बहन इस समय जुड़ा आज रक्षाबंधन है, राखी, रक्षा सूत्र, विष तोड़क पर्व या पुण्य प्रदायक पर्व। इस पर्व के साथ बहुत सारे नाम हैं और इस पर्व की शुरुआत हमारे परमात्मा पिता ने स्वयं सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए इसकी शुरुआत की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना 1937 में, आज से लगभग 84 वर्ष पूर्व दादा लेखराज ने तब के अविभाजित भारत जो था, माना हमारा जो भारत था, अभी आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, लेकिन 1947 से पूर्व जो अविभाजित भारत था वहां के सिंध प्रांत से की थी। दादा लेखराज हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके जीवन में जब 60 वर्ष हुए तो उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आए और उनकी अनन्य भक्ति के फलस्वरूप उनको अनेक साक्षात्कार हुए। इस कारण उन्हें इस दुनियावी बातों से विरक्ति का एहसास होने लगा था। दादा लेखराज ने अपने संपूर्ण हीरों के व्यापार को समेट करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की और परिवारजन और उनके अनेक निकट संबंधी इस ज्ञान यज्ञ में जुटते चले गए और विशेष ज्ञानियों की तपस्या से गहनता में जुट गए। उस समय पर लगभग 350 भाई बहन जो कि अपने परिवार के साथ इस यज्ञ में आए थे, वो सब इस यज्ञ से जुड़ गए। ये बाहर आवाज कम कर दीजिए इसकी थोड़ा सा। 1950 में ये बाबा का यज्ञ सिंध प्रांत से भारत के अंदर ट्रांसफर हो गया और उस समय माउंट आबू माया 1952 से भारत के विभिन्न स्थानों पर हमारी ईश्वरी सेवा की शुरुआत हुई तथा अलग अलग स्थानों पर ज्ञान योग की तपस्या से जीवन में परिवर्तन होने का कार्य होने लगा। 1974 में पहली बार भारत से बाहर की से लगभग 130 देशों में ये फैला हुआ है, जहाँ के प्रजापिता रोज अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक यूनाइटेड जो नेशंस है उसमें एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसकी इको सोशियो और यूनिसेफ के अंदर एक कंसल्टेटिव स्टेटस के साथ काम कर रही है। वर्तमान में माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है और उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा केंद्र यहाँ पर है, ओआरसी जिसको हम कहते हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो कि हरियाणा के गुड़गांव में मानेसर के पास में स्थित है और पूरे उत्तर भारत के अंदर वो अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ साथ हम सबों के लाभ के प्रति हमें बहुत खुशी है बताते हुए कि मोहन नगर में भी, जहाँ के सौजन्य से आप ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वहाँ पर हमारी लवली दीदी जी, रूपा दीदी जी और वेदांगी बहन वहाँ पर अपनी संपूर्ण सेवाएं हम सब के लिए बहुत अथक प्रयास से अपने 24 घंटे अपने समय देते हुए हम आत्माओं के लिए वहाँ पर विराजमान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सर्व की सेवा के प्रति यहाँ पर अनेक विंग्स बने हुए हैं। वर्तमान में हमारे 21 विंग्स हैं, जैसे कि सोशल विंग है, वुमेन्स विंग है, कल्चरल विंग्स हैं, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट विंग है, जूरिस्ट है एंड रिलीजियस है। इस तरह से अनेक विंग बने हुए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने जैसे लोगों की सेवाएं कैसे करें। सपोज एक किसान भाई है तो किसान भाई को एक इंजीनियर की बात समझ में नहीं आएगी और इंजीनियर को किसान की बात समझ में आएगी, इसलिए अपने हम जिन्स की सेवा करने के लिए इस तरह के अनेक विंग्स हमारे बने हुए हैं, जो कि आज 21 विंग्स और सभी अपने अपने स्थान पर अपने अपने जो उनका ग्रुप है उनकी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में सभी आने वाले जो नए भाई बहने हैं उन लोगों के लाभ के लिए एक बाबा के यहाँ साउंड डेज का कोर्स होता है, जिस कोर्स में विशेष 7 बातों का मुख्यतः जो बेसिक कोर्स है उसमें परिचय कराया जाता है, जिसमें पहला दिन है हमारा उसमें आत्मिक पहचान कि मैं कौन हूँ इस शरीर से अलग।
इस शरीर को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा जो है वो क्या है, कैसे शरीर के अंदर अपना कार्य कर रही है। तो पहले दिन का कोर्स हमारा आत्मा का परिचय है। दूसरा दिन है परमात्मा की पहचान, परमात्मा के गुण, परमात्मा के कर्तव्यों और उनकी शक्तियों के बारे में जो है पहचान दी जाती है। तीसरी बात है कि परमात्मा से हम अपना संबंध कैसे स्थापन करें। आज दुनिया में हम अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से संबंध स्थापन करना चाहते हैं तो टेलीफोन, मोबाइल या कोई और अन्य साइंस के जो साधन हैं उनसे हम अपनी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा वो तो निराकार है, वो कोई साइंस के साधन से अपने जो मोबाइल है इनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उससे हम कैसे अपना संबंध स्थापन करते हैं, तो परमात्मा के से संबंध स्थापन करने का ये हमारा तीसरे दिन का मुख्य कोर्स है। चौथी बात है कि राजयोग जो परमात्मा द्वारा सिखाई हुई एक बहुत गहन, गूढ़ और रहस्यमय विद्या है, जिससे आत्माओं के सब चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है। तो ये राजयोग को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, ये हमारे चौथे दिन का कोर्स होता है। पांचवी बात है कर्मों की गुह्य गति। जो कर्म हम करते हैं, इन कर्मों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे पास्ट के कर्म हो, चाहे आज हम कर्म कर रहे हो या भविष्य के लिए हम जो संचित कर रहे हैं, इन सभी कर्म का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे पांचवें दिन का कोर्स है। अगली बात है कि स्वयं को जीवन में, अपने जीवन में और सामाजिक जीवन में हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का कैसे समावेश करें, इसके बारे में इसमें विशेष ज्ञान दिया जाता है। और सातवां दिन हमारा जो बेसिक कोर्स का है, इसमें वर्ल्ड ड्रामा यानी कल्प चक्र का पूरा ज्ञान इसमें हमको दिया जाता है। और ये सातवें दिन का कोर्स प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में निःशुल्क दिया जाता है। तो अच्छा, आज समय की सीमा हमारे साथ बहुत निश्चित है। मैं इस बात को यहीं पर आज सभी आत्माओं को, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को इस बात के लिए विराम देता हूँ कि जो मुझे विषय दिया गया था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का परिचय देने के लिए, उस बात को मैं समाप्त करता हूँ। दूसरी बात देने कही थी कि अपने जीवन की कोई ऐसी बात, थोड़ा सा परिचय दिया था हमारा कि मैं इतने सालों से यहाँ से जुड़ा हूँ और लौकिक में ये कार्य करता हूँ। तो अपने जीवन में हम एक तो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ आपको कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान वास्तव में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया, आज से कोई 25 वर्ष पहले। और दीदी हमारा 6 तारीख को हमारा अलौकिक बर्थडे भी है, तो मैं सभी भाई बहनों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमको शुभकामनाएं दें कि बाबा के यज्ञ में हम इतने दिन से चलते रहे। तो जब हमको शुरुआत में हम इस ज्ञान में आए थे तो कुछ शारीरिक बीमारियां भी थी और कुछ मानसिक या आत्मिक बीमारियां भी, जैसे क्रोध का आना, बहुत जल्दी चिढ़ जाना, मोरल जल्दी हर्ट हो जाना। तो हम जिस तरह की सर्विस में जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इमोशंस का बहुत कम काम है, तो वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस हर्ट होते थे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैं आत्मा हूँ और इस ज्ञान को धीरे धीरे हमने अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मेरे जो जीवन की जो कुछ ऐसी बीमारियां थी जिससे मुझे निजात क्या मिली, मुझे उनसे लड़ने की शक्ति मिली। तो जब मुझे ये पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर तो मेरा बस मात्र एक चूल्हा है, तो उस ज्ञान के आधार से मुझे अपने उन बीमारी से लड़ने की शक्ति मिली। और अपने जो व्यावहारिक जीवन है, मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत सारी बातों को परिवर्तन करने का मौका मिला। क्रोध में बहुत कमी आई, चिड़चिड़ापन कम हुआ। और सबसे बड़ी बात है, जहां हम कार्य करते हैं उस कार्य व्यवहार में या कार्य क्षेत्र में भी मुझे एक दूसरे से बहुत अच्छा तालमेल बनाने की आवश्यकता और मुझे उसका मार्गदर्शन इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से मिला। तो अब मैं समय की बहुत कम सीमा है, इतनी सी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोगों का, शिव बाबा का, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का और हमारी दीदियों का, जो मुझे आप लोगों के बीच में इतना बोलने का मौका दिया। और साथ ही साथ मैं इस रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद रमेश भाई जी। अभी हमारे बीच में शालिनी बहन आ चुकी हैं, आप अपना कंटिन्यू कीजिए शालिनी बहन। जी दीदी, ओम शांति। जैसा कि हम बातें कर रहे थे कोरोना काल की, कोरोना काल में हमारा जीवन बाध्य हो चुका है एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए, लेकिन क्या हमें ऐसी उस कम्युनिकेटिव डिजीज की जानकारी है जिसके साथ हम जी रहे हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और धीरे धीरे ये बीमारी हमारे जीवन को हमारे लिए बोझ बनाती जा रही है। तनाव, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा, असफलता, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन, डर, असुरक्षा,
ये सारी बीमारियां प्राकृतिक नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये बीमारियां समाज की देन हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि ये बीमारियां भी छूत की बीमारियां हैं? इन बीमारियों को हम बांट रहे हैं, जाने अनजाने हम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। ये बीमारी हमें है या नहीं, ये समझना भी बहुत आवश्यक है, और ये समझना बहुत सरल और सहज भी है। बच्चों की तरह हंसे हुए, निश्चल भाव से, निश्चिंत भाव से, खुलकर खिलखिलाकर हंसे हुए हमें कितना समय हुआ है? ठीक इसी तरह पक्षियों की कोलाहल, क्या अपनी व्यस्त दिनचर्या से मैं इस आवाज को, उनकी उछल कूद को सुनने के लिए, देखने के लिए समय निकाल पाती हूँ? या मेरा मन फिर व्यथित हो जाता है और मैं वापस अपनी दिनचर्या में लग जाती हूँ कि समय तो कम है, इन सब चीजों में कौन रहेगा? पत्तों की सरसराहट, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा होता है कि आज मुझे क्या करना है, कल किसने मुझसे क्या कहा था, आज मुझे उसका जवाब कैसे देना है, या मुझे आज की दिनचर्या कैसे शुरू करनी है। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। क्या मैं उन हवाओं को, उन पत्तों की सरसराहट को महसूस करने के लिए समय निकाल पाती हूँ, या ये मेरी हैबिट में से हट चुका है? नदी की कलकल, कभी हम अपने जीवन में कभी ना कभी नदी के किनारे, समंदर के किनारे उनकी लहरों को, उनकी मौजों को अनुभव जरूर किया होगा, देखा जरूर होगा, पर आज की अपनी इस लाइफस्टाइल में क्या हम बैठकर सोचते हैं उस विषय में, या हमारा मन घबरा जाता है? कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्या सोचना। चांदनी की शीतलता, रात में जब हम अपनी छतों पर, अपने रोड पर या सड़क पर टहल रहे होते हैं, तो क्या हम अपने सर को उठाकर आसमान पे उस चांद को ढूंढने की कोशिश करते हैं? अपने मित्र संबंधी, अपने संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ हम चाय की प्याली पर बैठे हुए हमें कितना समय हुआ? चाय की प्याली लेकर बैठे हुए कितना समय हुआ हमें? क्या हम उनसे निश्चिंत होकर, निस्वार्थ होकर अपने मन की बातों को खुलकर कह पाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा कोई अहंकार सामने आ जाता है? यदि हम इन बातों का आनंद नहीं ले पा रहे तो विश्वास करें, हम अपने जीवन को अपने कंधों पर बोझ की तरह ढो रहे हैं। अनजाने में ही हम भौतिकता की आस में अपने आंतरिक सुख को खो चुके हैं। भौतिक सुख की चाहत में अपनी शांति को हमने दांव पे लगा दिया है। अपनी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए आज हमें मोटिवेशनल स्पीच को सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता है, पड़ती है, या फिर हमें जीवन जीने की कला सीखने के लिए क्लासेस लेने की आवश्यकता हो गई है। आज से 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले यदि आप मुझसे पूछते कि जीवन के विषय में मेरा क्या दृष्टिकोण है, तो मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन यदि आज आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं दावे से कहूंगी कि जीवन बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन की इस सहजता को अनुभव करने के लिए, महसूस करने के लिए हमें एक ताले को खोलना पड़ेगा। उसको अनलॉक करने की चाबी है मैं कौन हूं। उसे अनलॉक करने की सिर्फ यही एक चाबी है, मैं कौन हूं। यदि आज मैं ये समझ लेती हूं तो मुझे मेरी वास्तविक ऊर्जा, मेरी आंतरिक शक्ति का आभास हो जाएगा, और मुझे जीवन जीने की कला सीखने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना होगा, किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं अपने जीवन की मालिक हूं। मेडिटेशन ये जीवन की एक सहज प्रक्रिया है जिसे हम भूल चुके हैं। मेडिटेशन के लिए हमें किसी आसन की, किसी विशेष स्थिति की, परिस्थिति की या समय की आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन हमें सुप्रीम पावर से जोड़ने का एक माध्यम है। जीवन के उतार चढ़ाव, भाग दौड़, सफलता असफलता, इन सब के बीच
हमारी बैटरी माना हमारी आंतरिक शक्ति डिस्चार्ज हो गई है और मेडिटेशन माध्यम है उस सुप्रीम पावर हाउस से स्वयं को जोड़कर फिर से रिचार्ज होने का। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी कहानी है। इस कहानी को सुनते हैं और एक स्क्रीन में आपके सामने चलते हैं। जैसा भी राजा चाहेगा उन्हें वही करना होगा, क्योंकि वो पावर है, वो शक्ति है और राजा अपनी इस शक्ति को पहचानता है, इसलिए वो सबको अपने अधीन रखता है। इसका परिणाम, इसका नतीजा ये होता है कि राज्य की प्रजा बहुत सुखी हो जाती है। एक शक्तिशाली राजा एक समृद्ध राज्य की स्थापना कर सकता है और एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य की प्रजा ही सुखी रह सकती है। लेकिन एक दिन वो राजा स्वयं को भूल जाता है। आईने में देखकर भी स्वयं को पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। राजा भूल जाता है कि वो कौन है, वो क्या है। उसे अपना राज्य, अपना पद और स्वयं की भी पहचान याद नहीं रहती। अब परिणाम ये होता है कि उसके मंत्री और सेवक जो उसकी आज्ञानुसार चलते थे, अब राजा उनके आदेश पर चलता है, उनके आदेश का गुलाम हो जाता है। एक मालिक एक गुलाम बन चुका है। मंत्री अब राजा को अधिकारी की भांति समझाने लगते हैं। प्रजा उसे तो अपना राजा समझती है, लेकिन राजा अब कोई आदेश देना नहीं जानता, आदेश मानना शुरू कर देता है। अब आगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजा और राज्य की क्या स्थिति हुई होगी। वास्तविकता में वो राजा मैं हूं, मैं जो स्वयं की पहचान भूल चुकी हूं, स्वयं की शक्तियों को भूल चुकी हूं और मेरा मन मेरा मालिक बना हुआ है। जिस मन की मैं अधिकारी हूं, आज मैं सिर्फ अपने मन की सुनती हूं। मेरा मन मेरे अहंकार का पोषण करता है। वो मुझे समझाता है कि मैं तो राजा हूं। मेरा अहंकार मुझे सही गलत का, नैतिक अनैतिक का, अच्छे और बुरे का कोई निर्णय नहीं लेने देता। मैं अपने अहंकार से अपने मन को संतुष्ट करती हूँ और मेरा मन मेरे अहंकार को पोषण देता है। मेरा जो जीवन है, मेरे जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, मेरी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो मेरी प्रजा है जो आज दुखी है, क्योंकि एक अहंकारी राजा के राज्य की प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती, असंतुष्ट है, अधूरी है। यदि आज मैं स्वयं को पहचान लूं, तो मुझे मेरी शक्तियां याद आ जाएंगी और मेरा मन मंत्री मेरे कहे अनुसार चलेगा। अपने मन की गुलामी करते हुए हम आज अपने कर्मों की गति को बिगाड़ चुके हैं। जब मेरा मन बेलगाम होगा तो मेरे कर्म गलत ही होंगे। जब मैं गलत कर्म करूंगी तो अपना भाग्य ही तो बिगाड़ूंगी और जीवन में निराशा, दुख, अशांति और तनाव भरेगा। अब तक आप सभी ये समझ चुके होंगे कि मैं की पहचान कितनी आवश्यक है। मैं मूल है जीवन का, मैं मूल है भाग्य का, मैं मूल है कर्मों का, मैं मूल है खुशी का, आनंद का। मैं कौन हूँ ये समझना जितना
आवश्यक है उससे ज्यादा सरल है। ये सारी कॉन्वर्सेशन हम आपके साथ कर रहे हैं। इस सेशन को रखने का ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य भी यही है। परमात्मा कहता है जो आपको मिला वो आप अपनी झोली में भरकर बंद नहीं कर सकते। जो आपको मिला, जो आपका अधिकार है, वो सबका अधिकार है। जो आपको मिला वो सबको मिलना चाहिए। सेशन को रखने का ब्रह्मा कुमारीज का उद्देश्य भी यही है। अपने जीवन को हमें सरल, सहज